हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत कॉमन सर्जरी जो सब आपने सुनी होगी सबने। उसका नाम है टोटल नी रिप्लेसमेंट या TKR भी बोलते हैं। पर यहाँ पे मैं बिफोर आई गो फर्दर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अक्सर मेरे को फ़ोन आता है या मेरे पास पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब आप कौन सी टेक्निक करते हैं, आप रीसर्फेसिंग करते हैं कि टोटल नी रिप्लेसमेंट करते हैं, कंप्यूटराइज करते हैं, रोबोटिक करते हैं, स्टिचलेस करते हैं। लेट मी टेल यू, ये सब फैंसी नेम्स दिए गए हैं विच इज़ एसेंशियली द सेम सर्जरी जिसको हम टोटल नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। ये वही सर्जरी है, उसी टेक्निक से होती है। इसमें कुछ एडवांसमेंट्स आई हैं पर इन फैंसी नेम्स पे मत जाइए। जो सर्जरी का टेक्निक है और सर्जरी का जो इम्प्लांट है उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हैं, बट एसेंशियली ये सर्जरी अगर टाइम से की जाए तो ये एसेंशियली एक ही सर्जरी है। तो अब हम बात करते हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट या TKR। आपने अक्सर अपने किसी आसपास देखा होगा कोई ना कोई फैमिली में या किसी को जिसमें नी रिप्लेसमेंट हुई है। होता क्या है, जैसे मैंने अपने पहले एक वीडियो में बताया था कि जब एक स्टेज आती है जब जॉइंट बिल्कुल ही घिस जाता है, नी जॉइंट, जब एक्सरे में आता है कि गैप बिल्कुल ख़त्म हो गया और ये पेन पेशेंट को बहुत ज़्यादा है, रोज़ उठ के पेन किलर खाना पड़ता है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जब इसमें सफ़र करती है। और हर एक अपना थ्रेशोल्ड होता है, कोई सैर पे जा सकता था अब नहीं जा सकता, कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी जो आप करना चाहते हैं आप नहीं कर पाते, और धीरे धीरे आपकी मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो रही है और पेनफुल है, तो डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ये सर्जरी का ऑप्शन जरूर लेना चाहिए। तो अब टोटल नी में हम करते क्या हैं, हम पहले होता था कि बोन को हम डीप कट्स लेते थे, वो जो सरफेस है उसको उतनी बोन को काट के हम ऊपर इम्प्लांट लगा देते। अब इसको हम रीसर्फेसिंग कहते हैं विच इज़ अगेन अ डिफरेंट नेम गिविंग, क्योंकि हम बोन को डीप कट्स नहीं लेते, अब बिल्कुल पतला सा एक शेव ऑफ करते हैं। जो लेयर घिस गई है, जैसे शार्पनर पेंसिल को छीलता है वैसे ही वो एक लेयर छीलते हैं जो बिल्कुल सर्फेसेस आपस में, जैसे मैंने बताया हड्डियाँ रगड़ खा रही हैं, जो सरफेस घिस गया है कुछ मिलीमीटर का बोन ऊपर से शेव ऑफ होता है और फिर उसके ऊपर दोनों बोन्स होती हैं, मैं आपको दिखाऊंगा मॉडल पे। और वो जब शेव ऑफ हो जाती हैं उसके बाद हम वो इम्प्लांट लगा देते हैं। जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो जैसे कि मैं दिखा रहा हूं, ये बोन मॉडल है। इसमें हम क्या करते हैं, ये दो हड्डियां हैं जिसमें गैप खत्म हो गया, ये हम ऊपर की बोन जो नीचे वाली बोन है जिसको हम टिबिया कहते हैं उसको हम हल्का सा शेव ऑफ करके, ये एक इम्प्लांट है जो इम्प्लांट इसके ऊपर हम सीमेंट से बिठा देते हैं। ऐसी ऊपर वाली जो बोन है जिसको हम फीमर कहते हैं उसको भी हम एक पर्टिकुलर शेप देते हैं जैसे बिल्कुल शार्पनर की तरह, और उस पर ये इम्प्लांट सीमेंट से चढ़ा के इनको आपस में जोड़ देते हैं और बीच में एक प्लास्टिक पार्ट होता है, तो इससे ये जॉइंट का जो गैप खत्म हो गया वो गैप दोबारा बन जाता है। सो ये सर्जरी बहुत ही अब न्यूअर टेक्निक्स के साथ और न्यूअर इम्प्लांट्स, इसमें जो असली मॉडिफिकेशंस हुई हैं या एडवांसमेंट हुई हैं वो इम्प्लांट के डिज़ाइन में हुई हैं। बिकॉज आपको पता है इंडियन लोग हम चाहते हैं कि हम ज़मीन पे बैठ सकें, थोड़ा नी को ज़्यादा फोल्ड कर सकें, चौकड़ी मार के बैठ सकें। तो अब इम्प्लांट्स में इतनी मॉडिफिकेशन हो गई है, इतनी एडवांसमेंट की, वो नी अब ज़्यादा मुड़ने लग गए हैं। जो इम्प्लांट डिज़ाइन है अगर प्रॉपरली किया जाए तो हम ऑलमोस्ट नी की फुल रेंज ऑफ मूवमेंट आ सकती है। फिर इसकी जो लाइफ है बढ़ गई है, जो पहले 15 से 20 साल, जब मैंने 25 ईयर 30 ईयर्स पहले हमने जॉइंट रिप्लेसमेंट शुरू किया था तो 15 साल के अराउंड से 20 साल की जॉइंट, अब 25 से 30 साल एंड इवन बियॉन्ड जॉइंट की लाइफ होती है, जिससे पेशेंट ऑलमोस्ट समझ लो लाइफ के एक बार में ही सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। बट अगर दोबारा करना पड़े इफ़ अ यंग पेशेंट और 25 साल या 20 साल के बाद, इट कैन बी इजीली डन, जिसको हम रिवीजन कहते हैं। तो बेटर इम्प्लांट्स हैं जिसकी लाइफ ज़्यादा है, जिसकी रेंज ऑफ मूवमेंट ज़्यादा है। सर्जरी हैज़ बिकम वेरी क्विक, आधे पौने घंटे में अब ये सर्जरी हो जाती है एक नी की, तो ये बिल्कुल ही ब्लडलेस सर्जरी हो गई है। अब पोस्ट ऑप और इंट्रा ऑप पेन टेक्निक्स इतनी अच्छी हो गई हैं, एनेस्थीसिया, ताकि हम पेशेंट को ये ऑलमोस्ट पेनलेस सर्जरी दे सकते हैं। और बिकॉज ये सर्जरी बहुत कम टाइम में हो जाती है तो ये ब्लडलेस और पेनलेस सर्जरी है। अब हम बात करते हैं रिकवरी की। अक्सर अगेन मेरे से पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब, कुछ कईयों ने हमें बोला कि हम उसी शाम को खड़े हो जाएंगे, किसी डॉक्टर ने बोला आप एक हफ्ते के बाद चलेंगे, कई बार होता है 3 वीक्स के बाद। लेट मी टेल यू, अ पर्सन इस सर्जरी के हम एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चल के आइए और हम आपको चला के भेजेंगे, क्योंकि ये जो जॉइंट मैंने आपको दिखाया इसके अंदर कोई मोटर नहीं लगी कि मैंने ऑन किया और वो चल पड़ी। उसको चलाना हमारे अपने मसल्स से है। तो जो पेशेंट हमारे पास चल के आता है, जिसकी मसल पावर चल के या इवन सपोर्ट के साथ जिसकी मसल एक्टिव पावर अच्छी है, तो हम अगले दिन ही पेशेंट को खड़ा कर देते हैं। वी कैन डू इट द सेम डे ऑल्सो, पर वो अननेसेसरली पेशेंट को पेन देने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन पेशेंट खड़ा हो जाता है एंड बाय सेकेंड और थर्ड डे ही इज़ वॉकिंग। ऑफकोर्स इनिशियली आपको एक वॉकर लेना पड़ता है और आप फुल वेट डाल के चलेंगे। बाय थर्ड फोर्थ डे आप टॉयलेट सीट पे भी बैठ सकते हैं। हम यूजुअली बाय 5 डेज या 6 डेज पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। ही गोज होम वॉकिंग ऑन अ वॉकर, और जब स्टिचेस निकल जाते हैं तो ये एक स्टिक रख लेते हैं हफ्ता 10 दिन के लिए, एंड विद इन 2 to 3 weeks ही वॉक्स एब्सोल्युटली विदाउट सपोर्ट। सो इट इज़ द नेक्स्ट डे ऑफ द सर्जरी, यू आर ऑन योर फीट, आप कभी भी बेड पे नहीं रहते।
कोई पेन नहीं होती, कोई ब्लड लॉस नहीं होता। तो ये जो डर है लोगों के मामले में मन में कि पता नहीं कितनी मेजर सर्जरी और कितना पेन होता है, दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपकी लिमिटेड, कोई भी आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। तो आप सेकंड डे जैसे मैंने बोला आप चलना शुरू कर देंगे। हाँ, थोड़ा सा इनिशियली कुछ डेज के लिए आपको थोड़ा वॉकर की सपोर्ट लेनी पड़ती है। तो इसमें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही सेफ सर्जरी है। हम पेशेंट को पेन नहीं होने देते, और जैसे मैं बोला कोई बोन कटिंग भी ज़्यादा नहीं होती। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट स्टेज यू गेट डन। अगर आप बहुत डिले कर देंगे, जब बोन्स बिल्कुल डिफॉर्म्ड हो जाती हैं, जैसे कई बार नीज बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, बोइंग हो जाती है, जो कि आपने बुजुर्गों में देखा है, बहुत नीज बोइंग हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, हमें बोन कट्स लेके उसको सीधा करना पड़ता है। जब हम बहुत सीधा बोन कट्स लेते हैं तो थोड़ा सा सर्जरी की जो रिकवरी है डिले हो जाती है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट उसके बाद सेकंड डे नहीं तो फोर्थ डे चलना शुरू कर देंगे। तो उस स्टेज पे मत आइए जब आपकी बहुत ज़्यादा डिफॉर्मिटी आ जाए, क्योंकि वो मसल्स उस हिसाब से शॉर्टनिंग और लेंथनिंग हो जाती है, जिसे हमें एडजस्ट करना पड़ता है। और चलते चलते कराएं, जब आपकी मसल पावर अच्छी है, जब आपकी बोन डेंसिटी अच्छी है। जो ये इम्प्लांट मैंने आपको दिखाया, ये आपकी अपनी बोन पे रेस्ट करता है। तो इतना वेट मत करिए जहाँ बोन्स की डिफॉर्मिटी बहुत आ जाए, लिगामेंट्स बिल्कुल ख़राब हो जाएं और बोन डेंसिटी कम हो जाए। सो गेट दिस सर्जरी इन टाइम। जो आपको चूज़ करना चाहिए, इट इज़ नॉट अबाउट, आपको चूज़ करना चाहिए जो एक सर्जन हु इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड, जो ये अपने रोज़मर्रा के काम में ये सर्जरीज रूटीनली करते हैं। हॉस्पिटल विच इज़ वेरी क्लीन, बिकॉज इसमें इन्फेक्शन रेट का थोड़ा डर होता है, लेस देन 1% होता है वो बेस्ट सेंटर्स में। सो जहाँ पे साफ़ सफाई हो, जहाँ पे ये सर्जरी स्पेशली जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए अलग ऑपरेशन थिएटर हो, और ऑफकोर्स बैकअप, बिकॉज ये सर्जरी होती एल्डरली लोगों में। कोई ना कोई ब्लड प्रेशर, मेरे से अक्सर पूछा जाता है, डॉक्टर साहब मुझे शुगर है, मुझे ब्लड प्रेशर है, ये सर्जरी हो सकती है, मेरे को हार्ट प्रॉब्लम है। जैसे मैंने बताया ये सर्जरी होती है अबव 50-55 ईयर्स है, तो कोई ना कोई अपर लिमिट कोई नहीं, जब तक पेशेंट इज फिजिकली फिट फॉर सर्जरी हम कर देते हैं। पर कोई ना कोई ब्लड प्रेशर, शुगर हो सकता है, तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं। हम उस सब चीज़ों को ऑप्टिमाइज करते हैं। पहले ब्लड चेकअप होता है, कार्डियक चेकअप होता है, और फिर हम ये सर्जरी के लेते हैं पेशेंट को। तो इसीलिए कोई घबराने की बात नहीं है। जहाँ पे एक सेटअप हो, जहाँ पे बैकअप फैसिलिटीज़ हों और ICU हो और सारे डॉक्टर्स मौजूद हो, तो अच्छे एक सेटअप में कराइए और टाइम से कराइए। बियॉन्ड दैट डोंट बी अफ्रेड, it is a discuss with your doctor and go ahead with the surgery without delay. Thank you so much.